श्री गणेशाय नमः। नमस्कार। आज के इस विशेष धार्मिक प्रसंग में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे वृक्ष की यात्रा पर जो केवल एक पेड़ नहीं बल्कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव का साक्षात वास स्थान माना गया है। हम बात कर रहे हैं पीपल के पवित्र वृक्ष की, जिसकी पूजा का महत्व, उसकी विधियां, नियम और उससे जुड़ी दिव्य मान्यताएं आज हम विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में आपको शास्त्रों से प्रमाणित जानकारी, पूजा करने की सही विधि और कुछ अनजानी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण बातें जानने को मिलेंगी। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ आरंभ करें पीपल पूजन महिमा की यह दिव्य यात्रा। भारत की संस्कृति में जहाँ हर चीज में भगवान को देखा गया है, वहाँ वृक्ष भी केवल पेड़ नहीं, देव स्वरूप माने गए हैं। इन्हीं में एक ऐसा वृक्ष है जो न केवल धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक, आयुर्वेदिक और आध्यात्मिक रूप से भी विशेष है। वो है पीपल का पेड़। पुराणों में पीपल को अश्वत्थते वृक्ष कहा गया है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और गरुड़ पुराण में इसका बखान मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में स्वयं कहा है, अश्वत्थते सर्ववृक्षाणां, अर्थात मैं वृक्षों में पीपल हूँ। पीपल की जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु और शाखाओं में शिव का वास माना गया है। इसीलिए इसे त्रिदेव स्वरूप कहा जाता है। शनि महाराज और देवी लक्ष्मी का संबंध पीपल से गहरा है। शनिवार को पीपल की पूजा विशेष रूप से शनि दोष से मुक्ति के लिए की जाती है। मान्यता है कि शनिवार को देवी लक्ष्मी पीपल में वास करती हैं, इसलिए जल चढ़ाना, दीप जलाना और परिक्रमा करना धन और सुख में वृद्धि करता है। पीपल की पूजा शनिवार, अमावस्या, पूर्णिमा या सावन के सोमवार को की जाती है। प्रातः स्नान कर पीले वस्त्र पहने और पीपल के नीचे जाएं। तांबे के लोटे में जल, दूध, चावल और कुमकुम मिलाकर जड़ों में अर्पित करें। फिर दीपक जलाएं, सरसों के तेल का, और अगरबत्ती व धूप चढ़ाएं। फूल अर्पित करें और फिर 7 या 11 परिक्रमा करें। हर परिक्रमा के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। महिलाएं मोली बांधती हैं और संतान, सुख व वैवाहिक सुख की कामना करती हैं। कुछ बातों का अवश्य ध्यान रखें। रविवार, मंगलवार और गुरुवार को पीपल को ना छुएं। रात्रि में पीपल के नीचे बैठना या घूमना वर्जित है। बिना स्नान या अशुद्ध अवस्था में पूजा ना करें। पीपल को काटना या उसकी पत्तियां तोड़ना पाप समान है। घर के अंदर पीपल का पौधा नहीं लगाना चाहिए। मंदिर या आंगन उपयुक्त स्थान है। पीपल की पूजा शनि देव की कृपा पाने का सरल मार्ग है। शनि की साढ़ेसाती और पितृदोष से मुक्ति हेतु पीपल पूजा अचूक मानी गई है। संतान की इच्छा रखने वाली महिलाएं पीपल के नीचे व्रत करती हैं। वट सावित्री व्रत में भी पीपल की परिक्रमा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इससे संतान सुख, अखंड सौभाग्य और दीर्घ आयु पति की प्राप्ति होती है। वट सावित्री व्रत में भी पीपल की परिक्रमा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इससे संतान सुख, अखंड सौभाग्य और दीर्घ आयु पति की प्राप्ति होती है। एक दिन यमराज सत्यवान के प्राण हरने आए। उसकी पत्नी सावित्री ने पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर कठोर तप किया और यमराज से अपने पति के प्राण वापस मांगे। यमराज उसकी भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न हुए और सत्यवान को जीवन दान दिया। इसलिए आज भी महिलाएं पीपल की परिक्रमा करती हैं, सौभाग्य की कामना के लिए। गौतम बुद्ध को बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे ही ज्ञान प्राप्त हुआ था।
इस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाता है। आज भी वह पीपल पूरी दुनिया के लिए शांति, ध्यान और मोक्ष का प्रतीक है। बौद्ध अनुयायी इस वृक्ष को प्रणाम करते हैं और इसके नीचे साधना करते हैं। पीपल एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। यह पर्यावरण को शुद्ध करता है, वायुमंडल को संतुलित करता है। आयुर्वेद में इसकी छाल, पत्ते, फल और जड़ें अनेक रोगों की औषधि हैं। मधुमेह, हृदय रोग, त्वचा रोग, दमा और कब्ज में भी यह बहुत लाभकारी है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पीपल को घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए, लेकिन पश्चिम या दक्षिण दिशा में आंगन या मंदिर में लगाना शुभ होता है। ज्योतिष शास्त्र में इसे ग्रह दोष निवारण के लिए विशेष माना गया है। विशेषता शनि, राहु केतु और काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए। पीपल का वृक्ष केवल एक पेड़ नहीं, यह धर्म, अध्यात्म, विज्ञान और प्रकृति का समन्वय है। इसकी पूजा करने से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और संतुलन आता है। आइए इस महान सनातन परंपरा को अपनाएं। पीपल की पूजा करें, इसके नीचे ध्यान करें, परिक्रमा करें और इस दिव्य वृक्ष के माध्यम से प्रकृति और ईश्वर दोनों के प्रति आभार प्रकट करें। हमारा उद्देश्य है सनातन संस्कृति और धर्म की अमूल्य बातों को हर घर तक पहुंचाना। यदि आप भी इस यात्रा में हमारे सहभागी बनना चाहते हैं और आपको यह जानकारी उपयोगी और आध्यात्मिक रूप से प्रेरणादायक लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसे ही और भी धार्मिक और प्रेरक विषयों की जानकारी आप तक सहज रूप से पहुंचती रहे। यह एक छोटा सा क्लिक आपके लिए एक बड़ा पुण्य बन सकता है। धर्म का ज्ञान तभी फलता है जब वह बांटा जाए। तो इस वीडियो को अपने परिजनों और मित्रों तक पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाएं, ताकि हम भविष्य में और भी ऐसे दिव्य विषय आप तक ला सकें। जय श्री हरि।